एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा अभी 5 साल आया था, उसका मैंने शॉर्ट्स बनाया है और अभी मैं जा रही हूँ इसमें सामान पैक करने। ये आया है मेरा पार्सल, इसमें कैट बनी है क्योंकि हम हैं कैट लवर, मुझे कैट बहुत पसंद है। तो ये देखो, मैं इसमें जा रही हूँ सामान रखने और कोचिंग जाती हूँ ना मेहंदी की, तो उस हिसाब से मैंने मंगाया था। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, 160 रुपये का है। तो चलिए इसमें जल्दी जल्दी सामान भरती हूँ। पता है ये ब्लॉग लेट हो गया, मैं जल्दी डालने वाली थी कि मैं है ना डेली डाल दिया करूँ ब्लॉग, और वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही क्योंकि हमारे घर के जस्ट बाजू में घर का काम चल रहा है। इस कारण से तो यहाँ पे मैंने है ना अपनी मेहंदी का सारा कुछ सामान रख दिया है। और मैं ना इसलिए माइक मंगाई थी कि बैकग्राउंड वॉइस वगैरह नहीं आया, तो देखते हैं क्या होता है, आती है कि नहीं। मैं वॉइस ओवर के बाद ही चेक करूंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी कोचिंग का सारा सामान रख रही हूँ, मेहंदी वगैरह, ड्राइंग बुक, ये सारी चीजें। और ये ब्लॉग लेट हो गया है, हो सकेगा तो मैं है ना डेली डालने की कोशिश करूंगी। मैंने ब्लॉग बना के रखा है, बोलती तो हूँ बट मैं वो काम करती नहीं हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने बैग पूरा खाली कर दिया है, और यहाँ इसकी चैन है ना फंस चुकी है। मैं बहुत परेशान हो गई थी इस बैग से, और ये बहुत बड़ा था, तो इस वजह से मैंने मीशो से है ना छोटा बैग मंगा लिया था अपने लिए। और ये 160 का है ओनली, ज्यादा महंगा नहीं है। जो मैंने मंगाया है वो 160 का है, और ये पुराना वाला मेरे हस्बैंड का है। वो कहीं जाते हैं ना तो ये बैग ले जाते हैं, और ऑफिस जाते थे तब लेके जाते थे। तो इसमें मैं अपना जो भी सामान वगैरह था, ये अपनी छोटा पर्स वो रख लेती हूँ बैग में, क्योंकि कोचिंग से लौटने में कुछ भी सामान लेना होता है ना, तो ज्यादा सही रहता। और कॉइन वगैरह ऐसे डाल दो तो गिरने का भी होता है ना, इस वजह से मैं छोटा पॉकेट वाला ले लेती हूँ। और ये मुझे सही पड़ा, और आज मैं पहन के रखी हूँ मैक्सी। ये मैं मॉल से लेके आई थी। इस टाइम है ना बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा, तो ऐसा लगता है कुछ हल्का फुल्का पहन लो। और फैन भी चालू रखो ना तो भी ऐसा लग रहा है कि क्या कर ले। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे यहाँ 44 आज टेम्परेचर है। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 9 तपे में ये हाल है। सोचो, काश हम ऐसी जगह रहते जहाँ सिर्फ ठंडा मौसम होता। फ्रेंड, अभी सिर्फ 1 बजा है और मुझे नमाज़ पढ़ना है। मैं सोच रही थोड़ा और टाइम हो जाए फिर पढ़ेंगे। और आज मैक्सी पहन लूँ मैं, देखो, क्योंकि भाई है गर्मी। और मैं बहुत सारे कपड़े लेके आई थी मीटर में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किसका क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। चलिए आपको दिखाती हूँ। एक का तो मुझे समझ में आ गया है, उसका क्या बनाना है। 1 मिनट, मैं ले लेती हूँ ट्राइपॉड। तो जी ले लिया है मैंने। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या सिलना है क्या नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पे है ना मैंने माइक भी लगा रखा था, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी मैं, और माइक हो गया था मेरा डिस्चार्ज, तो एक भी वॉइस नहीं आई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैं मीटर वाले कपड़े लेके आई हूँ वो, और ये मुझे सिलना है। और मैं लेके आई थी कि ईद में है ना मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी, यही मतलब सिल लूंगी। बट इतनी गर्मी हो रही है ना कि सिलाई करने का बिल्कुल मन नहीं होता, फैन बंद करके करो तो बहुत ज्यादा मतलब गर्मी लग रही है। और ये कपड़े आप बिलीव नहीं करोगे, ओनली 20 रुपए मीटर है, इससे ज्यादा महंगे नहीं है। और ये जो आप टुकड़ा देख रहे हैं ना कुर्ते का, ये ओनली 20 रुपीज का है, और 1 मीटर होगा समथिंग। तो मैं लेके आई थी कि देखते हैं इसका क्या सिलते हैं क्या नहीं। तो ये एक टुकड़ा है, ये भी 20 रुपए का है। और इसमें से देखूंगी क्या बनाते हैं, या नूर का बना दूंगी या आरिफा आरिफा का, जिसका भी, या तो फिर साहिन सिपा, जो भी उन लोगों का बना दूंगी। ये मैं लेके आई थी अस्तर के लिए और पैंट के लिए। ये भी 20 रुपए मीटर है, और ये अच्छा खासा मोटा कपड़ा है, कॉटन टाइप का। तो नीलम कॉटन बोलते हैं यहाँ पे भोपाल में, तो ये वही है। ये भी मैं लेके आई थी 4 मीटर, 2 मीटर पैंट का, 2 मीटर अस्तर का। और ये इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कपड़ा, आप देखोगे इंस्टाग्राम में भी। ये भी 20 रुपीज मीटर, आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छा सस्ता मिलता है। बस नेक पैच वगैरह ले लो और खुद से सिल लो। और यहाँ पे जो सिलाई सीख रहे हैं ना उनके लिए तो ये एकदम अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे सिलाई बनती है। और सबसे बेस्ट कपड़ा मुझे ये रेड वाला लगा, तो मैं इसमें है ना बनाने वाली हूँ व्हाइट कलर के पैच लगा के नेक, देखते हैं क्या बनता है। व्हाइट नेक लगा के अच्छा शाइनिंग में मैं सूट बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में शादी इंशाल्लाह। तो देखते हैं मैं बुआ के घर में, तो ये मेरे वहां के काम आ जाएगा। मैं डिजाइन करूंगी सारे ड्रेस को। और ये वाला है ना, इसमें मैं
थ्रेड वाला पैच लगा के सूट बनाऊंगी। तो मैंने इसको कट कर लिया है और जब अभी वॉइस ओवर करी तो मैं इसको इस टाइम में कट कर चुकी हूँ। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी सिलने के बाद। और ये प्योर कॉटन है। ये लेस मैंने ली थी 5 रुपए मीटर रेड वाले में लगाने के लिए। बहुत प्यारा लगेगा जो डिजाइन मैंने सोच के रखा है ना उसके लिए। तो ये पास से देखने में बहुत अच्छा लग रहा, तो ये मैं उसी चक्कर में ली थी। और यहाँ पे पता है मैं आपको एक एक चीजें बता रही थी। और ये 5-6 मीटर लेस है, ध्यान नहीं कितना है। और ये पैंट के लिए, तो ये कपड़ा तो मेरा सिल गया, पैंट मैंने सिल लिया है, इसलिए मैं इसको अलग रख रही हूँ। और जब ये वीडियो बनाई हूँ ना मैं, उसके तुरंत बाद फिर मैंने कटिंग कर लिया था। और मेरा एक तो सिल गया है ये। और ये पीला कलर का दूसरा लेके आए इसके लिए अस्तर, कुर्ते में लगाने के लिए और गरारा। और ये मैं व्हाइट कलर का मेरी नेट रखी है, मम्मी ने दिलाई थी। सॉरी, मम्मी के साथ गए थे जब लेके आई थी। तो मम्मी अपने लिए सूट सिल रही थी, मैं अपने लिए कुर्ते के लिए रखी थी, एक फ्रॉक के लिए। तो उसमें मैं सोच रही रेड कलर का नीचे ऑर्गेन्जा लगाएंगे। इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग है व्हाइट फ्रॉक, और नूर की फ्रॉक रखी है व्हाइट कलर का कपड़ा, उसके लिए मैं लेके आई थी ये अस्तर। तो उसको मैं बनाऊंगी प्रिंसेस वाली फ्रॉक, मम्मी लेके आए थे ना। तो रख गई थी कि तुम सिल देना तो। और मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा इस टाइम, तो मैं सिल दूंगी, जब जब भी जाऊंगी ना तो सिल के लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे ये भी हो गया मेरा। और ये मैं लेके आई हूँ हिजाब बांधने के लिए। आप मीशो में देखना, ये वाला कपड़ा बहुत महंगा है हिजाब के लिए। इस टाइम ट्रेंडिंग में बहुत लोग इसका हिजाब बांध रहे हैं। तो ये सारा पसारा मैं उठा के जल्दी जल्दी से रख दूंगी। और भयंकर वाली गर्मी है, बार बार मुझे बोलना पड़ा, बहुत ज्यादा वाली गर्मी लग रही है। एकदम पसीना टप टप, हालत ऐसी हो रही है कि जैसे हम नहाते हैं ना लोग, उस टाइप में। तो यहाँ पे पूरा सब कुछ भर दूंगी। और फोल्ड, पहले मैं सोच रही थी फोल्ड कर दूं, फिर मैंने कहा हटाओ, जल्दी से फैन ऑन करें, इसको रखें। तो यहाँ पे ये सारा कुछ तो हो जाएगा मेरा काम। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, और जब सिलेगा ना उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ ड्रेस शेयर करूंगी। तो यही था मेरा ब्लॉग। मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि क्या कपड़े हैं। सबसे बेस्ट ये लेस है, और नॉर्मल दुकान में बहुत महंगी है, वहां पे 5 रुपए मीटर थी। तो मैं लेके आ गई हूँ। 7-8 मीटर है कि 5 मीटर, मुझे ध्यान नहीं है। सिर्फ मैं गरारा और दामन के लिए लेके आई हूँ बस, क्योंकि मुझे गरारा सूट सिलने का बहुत मन हो रहा है इस वजह से। तो और मैं आपको ये दिखा रही थी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नेक पैच है। मेरे पास 3-4 रखे हैं, और मुझे येलो कलर का सूट बनाना है, उसमें लगाने के लिए मैं सोच रही ये वाला लगाऊं। और ये मैं 2020 के लाई थी। तो इसको लगा के और नीचे इसी तरह में मैं लेस लेके आऊंगी, तो दामन में वो लगाएंगे। और मैं ए लाइन कुर्ती बना रही हूँ, सोच रही उसमें ही ये लगाएं। और चलिए चलते हैं, कटिंग करते हैं। आप बिलीव नहीं करो, मेरे पास इतने कपड़े रखे हैं सिलने के लिए। और ये है व्हाइट वाला जो मैं आपको बता रही, ये मम्मी लेके आई थी नूर के लिए। तो और ये अस्तर भी रखा है, तो काम आ जाएगा उसका। मैं सिलूंगी आराम से, जब फ्री होंगी ना तब कपड़े सिलूंगी ये वाले। और ये ट्रंक में है ना, मैं आपको यही अधिकारी, बहुत सारे कपड़े बिना सिले हुए रखे हैं। और ये सूट लेके आई थी मैं 150 रुपए में, कॉटन का है ये भी। तो ये भी मुझे सिलना है। अगर मैं सोचूं अपने लिए कपड़े सिलने बैठ जाऊं ना तो बहुत कपड़े। और ये सूट अभी सिला नहीं है, और इसका दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया। ये नेट लेके आई थी मैं रमजान के टाइम में, ये भी अभी नहीं सिले। तो घर में शादी होने के कारण है ना, मैं ये सारे कपड़े है ना सिलूंगी। देखते हैं सिल पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा है ना सिर्फ आलस आती, मैं सिलती नहीं। और ये आप ग्रीन वाले देख रहे हो, ये मेरी सिस्टर का है, मेरी बुआ की बेटी का। तो उनका भी सूट सिलना है, पैंट और कुर्ती। तो ये सारा मैं फ्रेंड अभी निकाली हूँ, मार्केट फिर गई कट थी कर मैं, और लेंगे वहाँ फिर से लेके आई सिलेंगे। हूँ ये, ख़त्म हो गई थी मेरी। और ये लेके आई थी, तो ये 1 किलो में 2 चढ़ा है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये लेके आए हैं। खाने में है आज रोटी और कबाब। तो फ्रेंड यहाँ पे कूलर चल रहा था, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, बट उसके कारण आवाज नहीं आ पाई। तो मैं ये स्लाइस दिखा रही थी कि हम लेके आए हैं, और ये है ना ज्यादातर रखी रहती हैं मेरे यहाँ पे। और गर्मी है ना इस कारण से। तो हम जा रहे हैं खाना खाने। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।